मैं हूं आपके साथ रमेश मेहता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो करगहर प्रखंड के बभनी पंचायत के मुखिया वरुण सिंह जी हैं। हम वरुण सिंह से चर्चा करेंगे कि अपने पंचायत को कैसे डेवलप करें। चर्चा करने का मुख्य मकसद ये है कि वरुण जी अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश भी गए थे, जहाँ पर पंचायत को कैसे डेवलप करें उस पर ट्रेनिंग कम एक्सप्लोरर ज़्यादा था। उसी लोग चर्चा करेंगे कि वो ट्रेनिंग कैसा था, उससे क्या सीख मिला हमें रोहतास या बिहार में, कैसे उसको डेवलप कर सके। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सभी का मैं इस स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस पे चर्चा करने के लिए बुलाया, जो कि अभी फ़िलहाल ही हम लोगों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में जाकर कुछ पंचायत में बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया पहल था ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विज़िट फॉर मुखियाज़ के लिए, जिसमें हम 200 मुखिया बिहार से चुन कर गए थे पहले ट्रिप पे। फिर अभी जा रहे हैं, अभी फिर मुखिया लोग जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इस आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये जो भी मुखिया जो जा रहे हैं आगे, वो इस पे कुछ सीख के आए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम यहाँ वहाँ सीख करके आएँगे और यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुखिया जी, आखिर ये बिहार सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने यहाँ चाहते हैं कि वो कुछ अच्छे तरीके से किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मैंने वहाँ जो देखा, जो स्टेट में हम लोगों ने 7 दिन का जो 7 डेज़ ट्रेनिंग था, हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, जैसे पावर ही दिया गया है उनको। बहुत सारा पावर है जो अभी भी हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है हम लोगों को। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं या फिर बिहार पंचायती राज है, उनके द्वारा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है हम मुखियाज़ पर, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा उनको छूट देकर रखा गया। जैसे कि टैक्सेशन का ही बात करते हैं, जैसे वहाँ टैक्स को लेकर के कुछ छूट है। वहाँ जो हमें जो यहाँ मुखिया बोले जाते हैं, वहाँ पंचायत के सरपंच बोले जाते हैं। हाँ, जैसे हम लोगों ने तेलंगाना के एक शमशाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक गांव में जहां विज़िट किया था, एक पंचायत में, वहां मुखिया लोग को हम लोगों ने जो देखा, और आपने जो सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल किया कि किस लिए ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये देखा वहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा वहाँ पे कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन की कमी है, पॉलिटिशियन में खास करके, मैं जब पॉलिटिशियन में बात कर रहा हूँ, मैं खुद को ही वहाँ पे रख के बात कर रहा हूँ कि हम लोगों में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा अभी भी हम उस लेवल पे अपने लोगों को या अपने आप को नहीं जागरूक कर पा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप आए दिन कोई भी चीज़ आप उठा कर देख लीजिए, जो एक पत्राचार का ही माध्यम है, ठीक है, जो अब पहले वाला समय गया कि मौखिक कुछ भी होता था, ठीक है, अब हर एक चीज़ मेल के थ्रू होता है, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू होता है, ठीक है। आपके सामने कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, कौन से अधिकारी आपके सामने बैठेंगे, तो उनको फेस करने के लिए आपको कम से कम आपको एक एजुकेटेड पर्सनालिटी होना ही चाहिए। वहाँ जो हम लोगों ने सीखा, मैंने देखा कि वहाँ के जो मुखिया या जो सरपंच लोग थे, या जो पंचायती लेवल के पदाधिकारी थे, जो पंचायती लेवल पे जो वार्ड थे, उन लोगों में एक एजुकेशन को लेकर के बहुत खूबसूरत ये था कि उन लोगों को पता है हर एक चीज़। हमारे यहाँ अगर पेपर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी को एक लेटर दे दिया जाए, सही है, ठीक है, और वो इंग्लिश में टाइप है, तो मैं मतलब इससे बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत ऐसे मुखिया भी हैं जो हिंदी तक नहीं पढ़ पाते, लिख पाते हैं। बिल्कुल हैं, और इसमें शर्म की बात नहीं है। हमें तो बल्कि प्राउड फील होना चाहिए कि हमें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस तरीके का ट्रिप देते हैं, इस तरीके का फैसिलिटी देते हैं कि हमको सीखने को कहीं मिले, तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और उसमें हमें प्राउड फील होना चाहिए। अडॉप्ट करते हुए हमें उसको अपने यहाँ ला करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें सीखने को मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि पहले हम लोग मुखिया थे जो इस तरीके के ट्रेनिंग के लिए हम लोग को बाहर भेजा गया, और सिर्फ
सीखने की बात नहीं, वहाँ के पंचायती लेवल पे जो काम हो रहा है उसको सीखने के लिए भेजा गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको जैसे कि वहाँ जल नल को ही देख लीजिए, जल नल वहाँ का और हमारे यहाँ का। मैंने एक वहाँ जो प्रेजेंटेशन दिया था, वहाँ करीब 15-17 सांसद आए थे तेलंगाना से। मैं उन लोगों के बीच में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था जिस पे जल नल को ही लेकर के था कि हम लोग के यहाँ जो जल नल का स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बना करके लोहे का और फिर ऊपर सिंटैक्स रख दिए जाते हैं, यानी कि उसका अब डिमेरिट देखें, मजबूती को छोड़ दिया जाए, उसकी डिमेरिट ये है पब्लिक इश्यूज जो हैं कि वो आए दिन आपदाएं आती हैं, जैसे कि आंधी तूफान, या हमारे यहाँ पराली जलाने का बहुत ज़्यादा चलन है कि जैसे ही गेहूं का खेती कटा तो लोग जलाना शुरू कर देते हैं, तो उसके वजह से डैमेज होता है। और डैमेज हुआ तो आप देखिए कहाँ कहाँ नुकसान है। बिहार गवर्नमेंट पे एक अलग बर्डन आया, ठीक है। दूसरा जो कि हमारे यहाँ जो उसके जो जल से नीडी हैं उनको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पानी की समस्या। और हमारे यहाँ बिहार में जो कुछ इलाका है जहाँ पे पानी का, जैसे मैं ही जिस इलाके से हूँ बभनी पंचायत में एक हमारे गांव के बगल में बभनी है, बभनी पहाड़ी, वो दोनों गांव में जल की समस्या इतनी है कि आप देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, तो जल की समस्या। ऐसे जगह पे अगर उस तरीके का डैमेज आए दिन होता है तो लोगों को परेशानी हो रहा है। तो ये हम लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार वो स्ट्रक्चर वो सीमेंटेड बनाते हैं, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा है, कॉस्टली है, लेकिन वन टाइम है। हमारे यहाँ आप हर रोज उसको डैमेज होता रहता है, तो रिपेयर करने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं वो तो। इस पे हम चाहेंगे, हम आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार को और पंचायती राज को ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पे थोड़ा सा पहल करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत पहल है। मुखिया जी, आपने नल जल योजना की बात की, कुछ और भी आपने बात कहा, लेकिन एक बात आती है कि अगर बिहार के मुखिया की बात किया जाए तो बस एक ही ठप्पा लगा हुआ है कि मुखिया जी मतलब ठेकेदार, यानी बस रोड नली गली पर तक सीमित हैं। लेकिन मुखिया के पास और बहुत सारे विभाग होते हैं और सारे सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर भी उनकी अहम भूमिका होती है। जी। वो लोग इस पर वर्क ना करके ज़्यादातर वो नली गली पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मुखिया को ठेकेदार ज़्यादा कहे जाते हैं विधायक लोग। बिल्कुल। जब मैं 2021 में चुन के आया, मैं अपने मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने चुन के लाया मुझे। मैंने भी जब आया तो एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि नली गली ढलवा दो, ठीक है, मुखिया का वही काम है। मुखिया का मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि मुखिया का काम है कि नली गली ढलवा दो। फिर मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ कि पिछले पंचायती राज जब से शुरू है, मैंने किसी मुखिया को, यानी 2001 से जो चुनाव पंचायती राज स्टार्ट हुआ, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 से अब तक 21 में मैं चुन गया। मेरे यहाँ 2021 से आज तक ना तो एक यात्री शेड बना था मुखिया फंड से, ना कोई छठ घाट बना था, ना ही कोई सामुदायिक भवन बना था, ठीक है। सिर्फ क्या बन रहा था, तो रोड नली किसी को बनवा दो, गली बनवा दो, यानी इसी में उलझे रह गए। जब मैं भी आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत टफ काम नहीं है, नली गली बनवाना वाकई टफ काम नहीं है। शायद इसीलिए मुखिया जी लोग, मैं किसी को अभी भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर सभी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमारा काम नली गली नहीं है, हमारा काम उससे कुछ आगे जाकर मुखिया का मकसद है एक डेवलपर जो अपनी पंचायत को डेवलप कर सके। बिल्कुल। अभी देखिए बता रहे हैं, हमें फंड है और अब तो सिस्टम, मतलब पंचायती राज ने इतना ज़्यादा बेहतरीन कर दिया सिस्टम को और इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से मतलब उसको चला रहे हैं कि वो देख करके मुझे बड़ा खुशी होता है कि हमारे यहाँ हर एक चीज़ का फंड आता है। आप सैनिटेशन की बात कर ले तो अलग से फंड आता है, ठीक है, नली गली के लिए अलग से फंड आता है, ठीक है, जल नल के लिए अलग है। तो अब तो सारे चीज़ों को सरकार ने ही दे दिया है कि आप इतना फंड इसमें लगाइए, इतना फंड नली गली में लगाइए, इतना फंड जल नल में लगाइए। तो आपको मिल रहा है, भवन में लगाने के लिए मिल रहा है, तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ जब 2021 में बना तो मैंने अपने यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण करा। जो गरीब गुरबा हैं, उनके यहाँ शादी विवाह में दिक्कत होता था, तो उनके लिए सामुदायिक भवन बना दीजिए। आप देखिए उनके जैसे बारिश के समय है, अब तो आप प्राकृतिक को तो हाथ में रखे नहीं है, सही बात, कभी भी बारिश हो सकता है। तो ऐसे जगह पे बनवाइए ताकि
कुछ लोगों को उसमें Benefit आश्रय हो मिल सके। जाए, बेनिफिट जो उसका मकसद है वो बिल्कुल। पूरा हो सके। मैंने घाट बनवाया, हाँ। ठीक है, मैंने नली गली बनवाया, मैं पंचायत सरकार भवन भी हमारे यहाँ बन रहा है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा था तेलंगाना में जो आप लोग सीख के आए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ की सरकार को जो हम लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर जो भी बीमार हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे मतलब पब्लिक, एक जो पब्लिक में रखा हुआ है एम्प्लॉय, वो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 400 रुपये हैं विधवा पेंशन 400 रुपये लेने के लिए एक मतलब एकदम लाचार व्यक्ति, मतलब एकदम से बुढ़ा इंसान जिसको चलने में भी वो दिक्कत है, वो बैंक जाता है। सही बात है। आपको मैं बताऊं कि वहाँ की सरकार ने जो फैसिलिटी दिया है, वो वहाँ लोग जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज से, और वहीं पे अंगूठा लेते हैं, ठीक है, और उनके घर पे, उनके बेड पे उनको पैसे पहुंच देकर जाते आते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम तो है। और हमारे यहाँ जो 400 है, वहाँ कुछ 2500 या 4000 रुपये हैं, क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आप बताइए कि ये सब चीज़ें जिनको मिलेगा, हमने अभी देखिए हमारे यहाँ स्वच्छ लोहिया अभियान जो चल रहा है, हाँ। जिसमें हर घर से 30 रुपये वसूलना है, ठीक है, 30 रुपये लेने हैं, ठीक है, देने को सब तैयार है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी दीजिएगा, तब हम भी कुछ बोलने लायक होंगे। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अब जो 400 रुपये लेने के लिए एक हैंडीकैप्ड है, समझ लीजिए कि वो पैरालिसिस है या फिर वो बीमार अवस्था में एकदम से, या बुजुर्ग है 80-90 साल का एक वृद्ध आदमी, वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पंचायत के किसी भी गांव से बैंक जो है वो 2-2.5 किलोमीटर के अंतराल पे होते हैं, तो आप उनको ही देख लीजिए। अब वो जाएगा 400 रुपये के लिए, तो वो क्या लाएगा और क्या रखेगा और क्या इलाज करेगा। सही बात है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे मैं सरकार को फिर से एक बार ध्यान आकर्षित करूँगा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और बाकी हम लोग ज़्यादा डेवलप हैं। मैं अपने बिहार राज्य को जब डेवलपमेंट की बात अगर होगी, तो मुझे लगता है कि मैंने देखा वहाँ पे पंचायत में, वहाँ पे मैंने हैदराबाद में रुका, तेलंगाना के कुछ पंचायत में गया, 4-5 पंचायत घूमना, आंध्र प्रदेश में गया, वहाँ भी 4-5 पंचायत में घूमा। तो मैंने डेवलपमेंट में देखा कि मेरे यहाँ ज़्यादा है, बिहार में बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट, लेकिन जो सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए वो नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है, और थोड़े से जो पावर हैं मुखियाज का जो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मतलब लीनियंसी होनी चाहिए, लिबरल होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को वहाँ टैक्स की है, यानी हाउस होल्ड टैक्स मुखिया को मिलता है, ठीक है, अगर उसमें हाट बाजार लग रहे हैं उस पंचायत में, तो वो मुखिया कलेक्शन करता है वहाँ से। और इसका बेनिफिट कहाँ है? आप जैसे बोले हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट कहाँ हैं, हम लोग 15th कमीशन जो है इंडिया का, मतलब भारत सरकार का, वो या फिर 6th स्टेट कमीशन है, उस पर डिपेंडेंट है। यानी ये अगर दो नहीं आए, आपको मैं बता दूं कि मैं जब 21 में चुनाव जीता था, तो 18 महीने पेमेंट नहीं आया, यानी हम लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन वहीं तेलंगाना सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं जाता है उन सरपंच में, लेकिन उनका विकास कभी नहीं रुका है, क्योंकि उनके पास एक गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है टैक्स वसूल करने का। हमारे यहाँ 30 रुपये अगर नहीं दे रहे हैं कोई हाउस होल्ड मगर कचरा का, तो उन पर फाइन हो जाता है वहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा फैसिलिटी जो है उसमें है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप वहाँ पे देखिएगा कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि सरकार वहाँ पे जा के घर पे देता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ मिलता है। हम लोग को टैक्स से उनको पैसे आते हैं, अलग अलग टैक्सेस कहीं ना कहीं इसमें मुखिया को भी थोड़ा सा डिवोटी होना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि टैक्स 2021 में जब मुखिया के चुनाव हुआ, उसके बाद जो फंड थे वो बंद हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि मुखिया जी लोग एकदम शांत हो गए। उनके पास जब भी जाइए कुछ समस्या लेकर, तो फंडे नहीं आ रहा है। ये कहना चाहता हूँ कि उसके अलावा बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो मुखिया का एक कार्य होता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि अगर रोड नली गली बनाने का एक बैठक हो रहा हो और वहाँ मुखिया जी का बुलाहट है, तो मुखिया जी पहले जाएंगे। लेकिन वही अगर सामाजिक कार्य के लिए जैश की मीटिंग हो, तो मुखिया जैश मीटिंग में नहीं जाएंगे।
जाते भी नहीं मुखिया जैस की, बहुत कभी मुखिया जी होंगे जो जैस की मीटिंग में जाते होंगे, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है जैस की मीटिंग सबसे बड़ी बात अभी जो आपने बोला ना, मैं उसी पे बात कर रहा था कि देखिए फंड जरूर हम भी बता रहे हैं कि हमें भी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमें राइट नहीं है। राइट, ये तो बात सही है। जैसे अभी आपको बताया वहाँ बहुत सारा है, जैसे टैक्स वाला ही है। हम लोग के यहाँ कितना आता है, अगर स्टेट कमीशन का हम बात करें, जो 6 स्टेट कमीशन आता है पैसा, वो 40-50 लाख ईयरली वहाँ पे, हाँ ईयरली, वहाँ पे टैक्स से वो लोग 40-50 क्या 60-70-80 लाख के आसपास आता है। और उसका देखिए वो लोग यूज़ कहाँ करते हैं, वो सरपंच के पास आता है, यानी कि जो हम लोग मुखिया वहाँ सरपंच बोले जाते हैं, सरपंच के पास आता है। उसमें से वो लोगों ने एक बाइफकेट किया हुआ है कि कितने % कहाँ लगाएंगे। यानी उनको हेल्थ से समस्या है, किसी को हेल्थ पे कितने लगाने हैं, लगा देंगे, ठीक है। उनको अगर नली गली में अगर मान लीजिए कि डैमेज है कहीं, तो वो जैसे रिपेयरिंग में कुछ अलग फंड होता होगा, सैनिटेशन में पानी में जैसे उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए होगा तो उसमें लगा दे। यानी कि ये फंड जो है उनका एक बैकबोन है। यानी आप रोक दो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी आ रहा है, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, उस समय में नहीं आ पाता पैसे, तो ऐसे समय में जब रुकता है तो उनके पास बैकबोन वो है। हमारे यहाँ हम क्या है कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है दोनों 15th और 6th कमीशन पे। यानी हमें नहीं ये नहीं मिलेगा तो हम मुखिया मतलब एकदम नहीं है, डेड है, एकदम डेड है, सीरियसली डेड है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके का फंड हमें आए, ताकि हमें भी कुछ करने के लिए, हमें कुछ और बेहतर करने के लिए उससे बेनिफिट मिले। ये भी अगर आपने वहाँ की बात कही तेलंगाना की बात कही, तो हमें नहीं लगता कि बिहार गवर्नमेंट उससे कहीं कम खर्च करती होगी डेवलपमेंट पर, पंचायती राज में ज़्यादा ही खर्च करती है। बिल्कुल। लेकिन उसका असर नहीं दिख पाता, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख पाता है। अगर हम बात कर ले नल जल योजना की, ये बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। जितने पैसे खर्च हुए उसके अनुरूप आज हम बात कर ले कि 10% लोगों को वो सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर कहाँ डिमेरिट है, मैनेजमेंट डिमेरिट है, मुखिया डिमेरिट है, या गवर्नमेंट डिमेरिट है? बिल्कुल, फंड आते हैं, ठीक है, फंड आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है या भारत सरकार है वो फंड एलोकेट कर रहा है, दे भी रहा है, और अच्छा खासा फंड आता है डेवलपमेंट के। अगर देखा जाए उसमें प्रोस्पेक्ट में तो बहुत है फंड, जितना आता है उतना बहुत है। नहीं कहाँ हो रहा है या लूप होल कहाँ पे है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोकल स्तर पर, हाँ लोकल स्तर पे जैसे फंड आया। अभी मान लीजिए हमारे यहाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण चल रहा था। देखिए अधिकारी वहाँ पे हम लोगों को, जब हम लोग आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग का 2 दिन विपाड में भी ट्रेनिंग हुआ था, और विपाड में बहुत ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो कोऑर्डिनेशन पे बात किया गया था, यानी समन्वय, कि अधिकारियों के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो आपके कार्य, आप लाख चाहो बहुत अच्छा करना, आप बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, तो आपसे मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी आप उसमें सस्टेन नहीं करिएगा, आप कभी भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन बन रहा है। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए बहुत सारी मतलब लाइन्स हैं जहाँ से हमको गुजर के जाना होता है। यानी कि उसके लिए सबसे पहले ज़मीन की चयन किया जाता है, ठीक है, ग्राम आम सभा किया जाता है मुखिया की तरफ से। उसके बाद एक ज़मीन चयन होता है, ज़मीन चयन के बाद वो मिट्टी जांच के लिए जाता है। नहीं, अभी तो उसका CO से NOC लीजिए, DCLR साहब के यहाँ जाइए, वहाँ से स्वीकृति होकर वो DM साहब के यहाँ जाता है, DM साहब के यहाँ से वो फिर पटना विकास भवन में जाता है और वहाँ से उसका टेंडर होता है। जब इन सब के बीच में एक और चीज़ होता है कि जब यहाँ से NOC मिला तो मिट्टी जांच टीम आती है, वो जांच करता है। यानी ये सारा कुछ हुआ और वो काम हमारे यहाँ चल रहा था। 10 दिन 15 दिन काम भी हुआ, फाउंडेशन लेवल पे उसका काम भी हो गया, और फिर बीच में उसको रोक दिया गया, एक मौखिक आदेश से उसको रोक दिया गया। तो अब
वजह क्या है, जब तक से अधिकारी, और मैंने आपसे बोला ना कि जब तक से अधिकारी और जो पंचायत लेवल लोग के हैं। हाँ जो प्रतिनिधि हैं, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तब तक से ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और करना क्या चाह रहे हो। कमी कहाँ, कैसे उसको दूर हम कुछ करें। करना चाहेंगे, होगा कुछ और। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनमें और जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं यही लैक हो रहा है, यही लूप हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है विकास के काम करने के लिए, और विकास का काम ज़रूर होगा। और हमारे यहाँ आप आइए, हम तो मैं बार बार लास्ट टाइम आपके यहाँ आया था जब न्यूज़ चैनल में, जागृति न्यूज़ में, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था आपके लोगों से कि आप मेरे यहाँ ये पंचायत में, हमारे यहाँ के पंचायत का विकास देखिए, लोगों से जानिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ विकास के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 5 साल मुझे पूर्ण समर्पित हैं पंचायत के लिए। मुखिया जी, आप बहुत एनर्जेटिक हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी काफ़ी रुझान रखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि आपके पास तो नॉलेज का पिटारा एकदम भरा पड़ा, हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी अच्छे टीचर के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या अपने पंचायत में कुछ ऐसा सोच है जिसको युवाओं के बीच में लिया जा सके? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र भी लगभग रहा है वो। बिल्कुल। मैंने अपने यहाँ अपने पंचायत में हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहता हूँ, या फिर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट्स जो कॉलेज, ये जो भी स्कूल्स हैं या 10+2 या ये मध्य विद्यालय हैं, मैं हमेशा वहाँ विज़िट करता हूँ। आप मेरे पंचायत में जाकर, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कभी पंचायत आइए, लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। मैं हमेशा अपने यहाँ के युवाओं को हमेशा एक मोटिवेट करते रहता हूँ कि आप जो बनना चाहते हो, एक फोकस होना चाहिए आपका, एक कहीं भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हो, एजुकेशन में जाना चाह रहे हो, या फिर आप कहीं अलग इवेंट्स में ही जा रहे हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, तो आप एकदम से उसके लिए पूर्ण समर्पित हो। मैं हमेशा लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में हमेशा जाता हूँ, बातें करता हूँ, उनको जो नीड है, जो ज़रूरत है, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हमारे ही ज़िले में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पे बच्चों को हमेशा प्रेरित करता हूँ, भेजता हूँ, और कुछ ऐसा इवेंट्स भी बीच में कराते रहता हूँ, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो गया, तो ये सब मैं कराता हूँ, ताकि जो जरूरी, देखिए जैसे कि स्पोर्ट्स से आपका शारीरिक विकास होता है, क्विज वगैरह कॉम्पिटिशन्स है तो मानसिक विकास हो रहा है। तो आप जब तक से युवाओं को नहीं आप प्रेरित करेंगे, मैं तो बोलता हूँ सभी को, मैं लास्ट टाइम आया था आपके स्टूडियो में, तो मैंने बोला था कि हर नेता को युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आज हर प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि युवाओं को ज़्यादा फोकस कर मौका दो, है ना, उनको फोकस करो, क्योंकि आने वाले यही हमारे भविष्य हैं। हम युवा हैं, हम आपने दिख रहा है, हम युवा हैं, आप चुन के आए हैं यहाँ पर। हम युवा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होता है। और देखिए, बता रहे हैं, मैं जब अभी गया था वहाँ पे तेलंगाना में, तो वहाँ के कुछ सांसद से 1-to-1 हुआ, तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हूँ। तो बहुत सारे लोग काफ़ी मतलब खुश थे, हाँ, शौक थे, और कुछ लोग बड़ा उसको पॉजिटिव वे में ले करके बोले कि चलो पंचायत लेवल में भी एक अगर कहा जाए कि पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, इसमें सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज है, और इसमें अगर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ, मैं सभी को बोलता हूँ, और हर एक नेता को आना चाहिए, पढ़ा लिखा चुन के आना चाहिए। मतदाता हैं, सबको भेजिए चुन के, पढ़े लिखों को भेजिए, आपको मौका मिलेगा ज़्यादा, आप लोगों को ज़्यादा मौका। मैं अभी भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बोलता हूँ, सभी देशवासियों को बोलता हूँ, बिहार वासियों को बोलता हूँ, अपने ज़िले वासियों को बोलता हूँ, पंचायत वासियों को बोलता हूँ कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी बातों को पुरजोर रख सके, हर जगह प्रेजेंट कर सके, हर जगह आपको प्रेजेंट कर सके, क्योंकि
वो जिसको आप चुन कर भेजे हो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। सही ना। तो अगर वो बोलने वाला होगा, वो आपकी बातों को रखने वाला होगा, वो आपकी बातों को मजबूती से रख रहा है, तो आप मजबूत बन रहे हैं। सही बात। तो हमेशा मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही लोगों को चुनिए जो आपकी बातों को, आपको, आपके लोगों को आगे ले जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि वरुण सिंह जानकारियों का पिटारा है, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कुछ अगले बार कुछ और नई जानकारी लेकर आएंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो हम अगली बार जब आएंगे तो युवाओं के लिए डेवलपमेंट को लेकर चर्चा करेंगे कि युवाओं में डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।